Hello my dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers। ITI वालों के लिए एक और वैकेंसी का मौका मिला है भाई। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी जो है वो हमारी कहाँ से, मॉयल लिमिटेड की तरफ से निकला है। मॉयल लिमिटेड क्या है हमारा, मैं आपको पहले ये बता दूं। अगर मैं मॉयल लिमिटेड की बात करूं तो मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, हम अपने इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ते हैं मैंगनीज धातु के बारे में, मेटल के बारे में। तो एक्चुअल में ये क्या करते हैं, महाराष्ट्र में इनके कई सारे प्लांट हैं, वहां पर ये मैंगनीज, ये हमारा पीएसयू है जो कि हमारी अर्थ कोर से मैंगनीज एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, मतलब मैंगनीज निकालते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर ये आते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब है, सारे गवर्नमेंट्स और इवन सबसे बड़ी बात सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल अप्लाई किए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको एक चीज बता दूं, आप लोग सोचो कि इसके लिए कोई हमें इन वैकेंसीज के लिए, जितनी भी ये पीएसयू की वैकेंसी आती है ना, कि हमें कोई 4-6 महीने का वक्त मिलेगा तैयारी करने के लिए, हम कर लेंगे नहीं। और हमें ये होगा कि हमें अलग से सिलेबस बताएगा, नहीं। आपको खुद ही आईटीआई के बिहाफ का अपना पूरा सिलेबस खुद से करना होगा। मैं आपको इसकी पहले इंपॉर्टेंट सारी जानकारियां दे दूं। मैंने आपको बता दिया मॉयल क्या है, यहाँ पे पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जो मेन पॉइंट्स है कि कब से शुरू होगा, 17 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 6 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, पहली बात। और कौन सी ट्रेड है, यहां पर आ जाओ। सबसे पहले जो निकला है इलेक्ट्रीशियन के लिए निकली है, 15 पोस्ट है भाई इलेक्ट्रीशियन की, 15, जिसमें से 7 जनरल है, 2 एससी, 1 एसटी, 4 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस की है। इसमें आपको बता दूं उसने क्या मांगा है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से मांगा है, और साथ ही साथ उसने यहां पर दूसरा मतलब आपकी एसएससी, फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, और साथ ही साथ उसने क्या बोला कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक सबसे बड़ा, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूं, जब भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है ना, मैं हमेशा बोलती हूं कि भर लो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, क्योंकि उसमें आपको पैसे भी मिलते हैं। और साथ ही साथ ये यहां पर उसने बोला है कि अगर आपके पास एनएसी, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो वो 1 साल का एनएसी का सर्टिफिकेट आपका 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो भाई यहां पर जो बच्चे फ्रेशर है लेकिन अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने यहीं से मॉयल से की हो, नहीं, कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप की हुई हो, किसी भी पीएसयू से आप अलाउड है, भरिएगा इस फॉर्म को, ठीक है। इसके बाद 30 साल तक की एज है, और पे स्केल आपका अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है, 23,400 से लेके 42,420 के बीच का है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आईटीआई ट्रेड जो कि फिटर वालों की है, 35 पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट है भाई। फिर सेम उनका है कि आपके पास क्या है भाई, आपका आईटीआई फिटर में होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप भी काउंट होगी, 30 साल है, सेम सैलरी है। फिर थर्ड वेल्डर वालों के लिए है भाई, सेम उनका भी है। फिर इसके बाद ऐसे ही आपके माइन फोरमैन है, उनके लिए इसने क्या कहा है, माइनिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है भाई, माइनिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। फिर इसके बाद आता है आपका ग्रेड माइन फोरमैन की, यहां पर बीटेक मांगी है, एक्सपीरियंस मांगा, ये हमारी अलग ही वो है, बीटेक किसी में चलेगी बट एक्सपीरियंस के साथ। मेन जो आईटीआई वाली पोस्ट थी मैंने आपको बताई, इसमें जो उसने का टेंटेटिव है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है इस नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब बात आती है सिलेक्शन कैसे होगा भाई, मैम सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर उसने यहां पर बोला कि आपको सिंपल एक ही बार फॉर्म भरना है, और किसी एक के लिए भरिएगा, किसी एक पोस्ट के लिए भरना, क्योंकि सभी का एग्जाम एक ही दिन पर होगा। अब यहां पर उसने क्या कहा, टेस्ट कहां पर होगा पहले ये बता देती हूं। तो भाई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम हमें महाराष्ट्र ही जाना पड़ेगा, नहीं। उसने बोला है बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर, नागपुर, इन सारी में से होगा। आपको जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तब आपको टेस्ट सेंटर्स में चूज करना पड़ेगा,
ठीक है भाई। अच्छा, अब पेपर होगा कैसे मैडम? पेपर उसने बोला है आपका 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक, 90 मिनट का है भाई, 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल यानी ट्रेड के रहेंगे, और 10 नंबर आपके किसके? रीजनिंग के, और 10 नंबर आपके जीके के रहेंगे, जनरल नॉलेज। 10 जनरल नॉलेज और 10 आपके रीजनिंग के। तो यानी फिर वही बात आ गई, जिसकी ट्रेड स्ट्रॉन्ग होगी वो ये वैकेंसी निकाल जाएगा। और तुम सोचो कि मैडम अलग से पढ़ूं, नहीं, अपनी कोई भी एक, जितना भी आपका आईटीआई का ऑफिशियल सिलेबस है 4 सेमेस्टर का, सारे को गो थ्रू आपने करना है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद उसने कहा है पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए हिंदी में कोई दिक्कत हुई तो इंग्लिश को प्राथमिकता देगा। अब मैडम एप्लीकेशन फीस कितनी है? कितने का फॉर्म है? ज्यादा महंगा फॉर्म भी नहीं है, 295 रुपए का फॉर्म है, 200 रुपए कह रहा है कि आपकी फीस है, और 95 रुपए जीएसटी है। फिर इसके बाद उसने बोला है कि आपके जो भी हमारे एससी एसटी या मोएल में ऑलरेडी काम कर रहे पर्सन है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। अब यहां पर इसके बाद एज जो है वो याद रखिएगा 6 नवंबर तक आपकी एज काउंट करेगा, और एज रिलैक्सेशन वही है जो सारे के सारा सेंट्रल का है। कोई बच्चा सोचे कि मैडम मैं एससी एसटी का हूं, अपने राज्य का, तो क्या मेरे को फायदा मिलेगा? आपके पास अपनी कैटेगरी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जो सेंट्रल में, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो आपको सारे फायदे मिलेंगे। सेंट्रल की अगर जो भी आप रूल ओबे कर रहे हैं, सारे के सारे वही इसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं। उसने साफ साफ मेंशन किया, ये देखिए, कि जितने भी एससी एसटी या जो भी आपके रिजर्वेशन है वो एज पर गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे। तो आपको भाई घबराने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये सारी मैंने आपको दे दी। अब कह रहे हैं कि पोस्टिंग कहां पर हो सकती है, कि कहां पे, याद रखिएगा, आपको मैंने पहले भी बताया, इनके ना 10 मोएल की 10 प्लांट जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आप कह सकते हैं कि है, मतलब एमपी में मोएल के 10 प्लांट हैं। तो इन्होंने वही बोला है कि हम इन 10 प्लांटों में किसी भी, जहां पर भी हमें जरूरत है वहां पर हम ले सकते हैं। जैसे आप पेपर निकाल लेंगे उसके बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट भी रहेगा, जो आपको टेस्ट किया जाएगा सीएमओ के द्वारा। सीएमओ यहां पर क्या है कि मोएल की कंपनी मेडिकल ऑफिसर, यानी कि मोएल के ही मेडिकल में आपको टेस्ट किया जाएगा कि आर यू फिट और नॉट, ठीक है भाई। बस जैसे ही आप ये 2 स्टेज पार करते हो, गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में। ये जनरल कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। तो अब बात आती है कि मैडम तैयारी कैसे करें। मोटे तौर पर अगर देखोगे, ट्रेड ही इसमें आपके लिए सिलेक्शन का आधार बनेगी। तो उसके लिए या इसीलिए मैंने आप लोगों का ये बैच लॉन्च किया था भाई, आईटीआई फाउंडेशन बैच। इसीलिए मैंने इसमें, अगर आपने देखा हो इस कौशल बैच में, मैंने आपको पूरे इलेक्ट्रीशियन के 48 चैप्टर बताए हैं। उन चैप्टर्स को कर लो, 80 के 80 नंबर का आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बायलैंग्वेज केजीएस एप्लीकेशन पर ये बैच आपका ओपन हो चुका है। इसकी 28 तारीख से मैं क्लासेस चालू कर दूंगी। एक एक चैप्टर को डिटेल में करेंगे। जितने भी आपके आईटीआई के एग्जाम्स आते हैं सभी एग्जाम्स को ये कैटर करेगा। ट्रेड की बात कर रही हूं, सिर्फ ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों जुड़ जाना इससे। केजीएस ऐप पे रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी रजिस्ट्रेशन क्लोज करा दूंगी, फिर मत कहना ये क्या हुआ, ठीक है। तो जुड़ जाए। और याद रखिएगा शाम 5 बजे YouTube पर आपकी आईटीआई स्पेशल क्लास चलती है, उस पर भी जुड़ना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।